हाय गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एलिमेंट 1 to 30 के एटॉमिक मास को याद करने की कुछ आसान सी ट्रिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एलिमेंट 1 to 20 तक के एटॉमिक मास हम कैसे याद करेंगे? पहले हमें इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो याद ही होते हैं। अब एटॉमिक नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो उसके एटॉमिक नंबर में मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तुमको एटॉमिक मास मिल जाएगा। और अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करो, लेकिन साथ में +1 भी कर दो। ठीक है, और इस चीज़ के एक्सेप्शन कौन कौन है? बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन। वो इस वाले रूल को या कह लो इस वाली ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे। अब कौन कौन से एलिमेंट हमारे एक्सेप्शंस थे उसको भी याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, पहले देख लेते हैं एक्सेप्शन कौन कौन थे हमारे पास। बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, ये थे एक्सेप्शन जो वाला रूल फॉलो नहीं कर रहे थे, ऑड इवन वाला। ठीक है, तो इनको याद कैसे करेंगे? एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, देखो भाई, नाइट क्लासेस आर एक्सेप्शन। मतलब क्लासेस जनरली दिन में होती हैं, अगर क्लास नाइट में हो रही है तो एक कोई किसी से कह रहा है भाई नाइट क्लासेस आर एक्सेप्शन, तो भाई के बी से याद करेंगे बेरिलियम, एन से नाइट्रोजन, सी से क्लोरीन, ए आर से आर्गन, और एक्सेप्शन ये बता रहा है कि ये सारे लोग क्या हैं? एक्सेप्शन है। ओके, अब जो ट्रिक हम लोग ने सीखी है उसको अप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट हमारा कौन आता है? हाइड्रोजन। यार हाइड्रोजन के लिए कोई ट्रिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को भूल जाओ। नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, 2 मतलब इवन। तो क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? मास नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है लिथियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो अब इसके एटॉमिक नंबर में 2 तो मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन साथ में 1 भी प्लस करोगे तो तुमको इसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेरिलियम। ठीक है, अब बेरिलियम क्या था? याद करो, बेरिलियम तो एक्सेप्शन था। ठीक है, तो बेरिलियम होना चाहिए था, बट बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो ये क्या होना चाहिए था कि इसको इन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और तुमको एटॉमिक मास मिल जाए। लेकिन ये एक्सेप्शन है तो याद करेंगे इसमें मल्टीप्लाई 2 करके हम लोग को +1 भी करना है। ठीक है, तब जाके इसका एटॉमिक मास मिलेगा। बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, 5 ऑड है तो 5 इंटू 2 + 1 एटॉमिक मास मिल जाएगा। अगला है कार्बन, तो कार्बन इवन है तो इवन इंटू 2 तुमको एटॉमिक मास मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 जो कि ऑड है, तो हमको लगाना क्या चाहिए था? एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1, लेकिन यहाँ पे +1 हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक्सेप्शन है भाई, इस एक्सेप्शन में हम लोग +1 नहीं करेंगे और खाली मल्टीप्लाई बाय 2 करके हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे कि इवन है तो इवन में मल्टीप्लाई बाय 2 करो, एटॉमिक मास मिल जाएगा। फ्लोरीन ऑड है, ऑड में मल्टीप्लाई बाय 2 +1 एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर इवन, तो इवन मल्टीप्लाई बाय 2 एटॉमिक मास। ठीक है, नियॉन के बाद आता है सोडियम। सोडियम ऑड, ऑड मल्टीप्लाई बाय 2 और +1 गिव एटॉमिक मास। फिर आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम फिर से इवन, तो इवन मल्टीप्लाई बाय 2 और उसका एटॉमिक मास। नेक्स्ट है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का फिर से ऑड है तो ऑड मल्टीप्लाई बाय 2 +1 एटॉमिक मास आ जाएगा। सिलिकॉन इवन है तो इवन में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, हमको एटॉमिक मास मिल जाएगा। फॉस्फोरस जो कि ऑड है तो ऑड में मल्टीप्लाई बाय 2 और साथ में +1 करेंगे तो इसका भी एटॉमिक मास मिल जाएगा। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 इवन, तो इवन मल्टीप्लाई बाय 2 एटॉमिक मास। अब देखो दो एक्सेप्शन है जो कि क्लोरीन और आर्गन। क्लोरीन का नंबर ऑड है तो ऑड में क्या करना चाहिए था? ऑड इंटू 2 और +1, लेकिन यहाँ +1 की जगह हम लोग क्या करेंगे? +1.5 करेंगे, या फिर डायरेक्ट याद कर लो, क्लोरीन का याद रहता है 35.5 होता है। ठीक है, और आर्गन का तो भाई डायरेक्ट ही याद कर लो, आर्गन का क्या होता है? 40 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। ठीक है, ऑड मल्टीप्लाई बाय 2 +1 एटॉमिक मास। ठीक है, फिर 20 है कैल्शियम, तो कैल्शियम में इवन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 एटॉमिक मास मिल जाएगा। फॉर एलिमेंट 21 to 30 इसके एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या ट्रिक है? एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और क्या कर दो? +x कर दो। अब x की वैल्यू क्या है? देखो सीक्वेंस वाइज है, इजीली याद हो जाएगी। 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5। ठीक, इजी। 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5। अब इस वाली ट्रिक का एक्सेप्शन कौन है? सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है कॉपर। ठीक है, एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम की बात करते हैं, तो इसका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? हम लोग को क्या करना है? एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना और +x करना है, और स्कैंडियम के लिए x क्या था? 3, तो हमको मिल जाएगा एटॉमिक मास। ऐसे ही एटॉमिक नंबर 22 टाइटेनियम के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसका एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस क्या करेंगे? x, जो कि टाइटेनियम के लिए क्या था? 4 था। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, इसके एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग 23 इंटू 2 और प्लस क्या करेंगे? इसका x जो कि 5 था, तो हमको इसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 और +x जो कि क्रोमियम के लिए क्या था? 4 था।
ठीक है। अगला है मैग्नीज, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 और इसका प्लस एक्स, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, तो एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस आयरन का एक्स, तो तुमको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास इंटू 2 और प्लस इसका एक्स, एटॉमिक मास मिल जाएगा। निकल एटॉमिक नंबर 28 में एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इसका एक्स, एटॉमिक मास मिल जाएगा। कॉपर, अब देखो भाई कॉपर क्या है तुम्हारा, कॉपर है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में हमको नॉर्मली क्या करना चाहिए था, इसका एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस एक्स, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देना प्लस 1.5, ठीक है। बस इतना सा एक्सेप्शन में याद रखो कि एक एक्स्ट्रा चीज़ प्लस करनी है जो कि है प्लस 1.5। लास्ट एलिमेंट जो कि है जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो सिंपल सा रूल 30 इंटू 2 और प्लस जिंक का एक्स, तो हमको मिल जाएगा 65 इसका एटॉमिक मास। So that's it for today. Thank you for tuning in. You can like, share, and subscribe for more such content.